राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। इस कलयुग में जीना है तो राधा राधा जपना है। इस कलयुग में जीना है तो राधा राधा जपना है। नाम की महिमा भक्तों, अगर अपना आप जीवन सुधारना चाहते हो तो नाम लीजिए। सही जीवन चाहते हो तो नाम लीजिए। प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो तो नाम लीजिए। सही से चैन से जीवन जीना, चैन से रोटी खाना अगर चाहते हो तो भी नाम लीजिए। अगर हमें रोग से बचना है तो भी हमें नाम लेना चाहिए भक्तों। हर रोग का दवा बस नाम है। गुरुदेव ये नहीं कहते कि तुम कर्म छोड़ दो, कर्म छोड़ के ही नाम लो। कर्म को करते हुए प्रभु का नाम लो, ये हर वक्त यही गुरुदेव कहते हैं। हम मनुष्य तन इसीलिए मिला है प्रभु को प्राप्त करने के लिए। जब गुरुदेव ना होते तो हम सबको पता ही नहीं चलता कि जीवन किस लिए मिला है, किसके लिए हम आए हैं, क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ गुरु बताएंगे भक्तों। और हमें इस बात को कोई बता ही नहीं सकता। जब वो जो परिवार, जो घर अगर भगवान के शरण में है तो भगवान का गाथा गाएगा। और जो भोग के चक्कर में है कि रोटी खाना, कपड़ा, मकान तेरा मेरा है हो, बस इसी में लगा रहता है, उसका बस जीवन यही रहेगा कि हाँ हम 2 वक्त की रोटी खाएं, बस चैन से जिए। लेकिन ये चीज़ हमें चैन से जीने के लिए नहीं मिला है। जीवन जो मनुष्य तन मिला है ना, प्रभु की सेवा करने के लिए मिला है, प्रभु के नाम लेने के लिए मिला है, प्रभु को जनों की सेवा करने के लिए मिला है। ये जीवन कठिनाइयाँ तो है, अगर प्रभु के शरण में रहोगे तो कठिनाइयाँ से पार कर जाओगे। अगर दुख में रहोगे भक्तों तो दुख में से अगर तुम्हें सुख दिखाई देना तो तुम वही उस दुख में ही सुख रहोगे। जब तक अपने शरीर को तुम यही मानोगे कि मैं ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपका शरीर रोग से है, परेशान है, आप कर नहीं पाते हैं, ज़बरदस्ती आप शरीर को अपने सेवा में लगाइए, ज़बरदस्ती प्रभु की सेवा में लगाइए, ज़बरदस्ती इनकी हर कर्म करने पे लगाइए कि जैसे कि हम ये शरीर जो मिला है ना, सिर्फ प्रभु के लिए मिला है। तो हम जो घर गृहस्थी में रहते हैं, जैसे कार्य करते हैं, उसी कार्य में रहते हुए प्रभु को नाम ले, प्रभु को भजे, प्रभु को याद करे, प्रभु से कहे, अपना दुख किसी और से ना कहे। सिर्फ पहले आपका चित्त दुख में सुख में कहाँ जाता है, अगर आप पहचानना चाहते हैं भक्तों, तो आप अगर आपकी भक्ति ठीक दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रभु आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप उनसे प्रभु आपको देख के प्रसन्न है कि नहीं है, अगर आप आजमाना चाहते हैं तो इस बात से अपना आजमा लीजिए भक्तों। आप प्रभु की सेवा करते हैं, हर तरीके से करते हैं, नाम भी लेते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन आपका जब दुख आता है ना, तो दुख में आपका चिंतन कहाँ जाता है, किसके प्रति जाता है? प्रभु के प्रति जाता है कि व्यक्ति के प्रति जाता है? कि जब हम दुख में आए तो हम किसके तरफ भागे, किसके लिए भागे, कहाँ जाए? ये होता है ना कि दुख आए तो हम कहाँ से क्या करें कि हमें वो इंसान या कुछ वो मदद कर दे कि हमारा दुख दूर हो जाए। अगर यही चीज़ अगर आपके दुख आ रहा है, आप चिंतन नाम भी लेते हैं, तो वही अगर आप चिंतन प्रभु के करते हैं ना भक्तों, तो समझ जाइए कि आपको प्रभु देख रहे हैं, प्रभु आपको याद कर रहे हैं। लेकिन उस कोटि का नाम नहीं है ना, उस तरीके से हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रभु के प्रति हमें चलना किस तरीके से चाहिए। जब आप दुख में हो चाहे सुख में हो तो भी प्रभु के लगे आप जाते हो, भाग के अंदर से ही कहते हो। अगर सुख में हो, कोई भी चीज़ हो गया तो सुखी में आप फूले हो तो उस समय कहते हो कि हाँ प्रभु आपने, आपकी बड़ी बड़ी कृपा है, व्यक्ति को आपने नहीं दिया, उसे सिर्फ प्रभु को दिया। तो समझ जाइए कि आपको प्रभु याद कर रहे हैं, प्रभु आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु आपसे प्रसन्न है। बस सही रास्ते पे चलिए, गुरुदेव के कहने पे सही रास्ते पे चलिए, सत्संग सुनिए, उनकी प्रश्न उत्तरी सुनिए, गुरुदेव के जो कहते हैं उस आचरण में अपने उतारिए, तब देखिए कमाल भक्तों। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है,
हमारे अंदर ही प्रभु बैठे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं भक्तों, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मंदिर में खोजते हैं प्रभु को। पहले हम अपने अंदर के प्रभु को तो जगाएं, उसके बाद मंदिर देखो, चाहे जगत देखो, चाहे जहाँ देखो, हर जगह तुम्हें प्रभु ही प्रभु दिखाई देंगे भक्तों। बस अपने आचरण को सुधारो, अपने आचरण को अपने जीवन में उतारो। बस इतना समझ लो कि हमें मरना है, मरना है। कब मरना है, कब हमारी आखिरी दिन आ जाएगा, हमें कुछ नहीं पता। हम हर गृहस्थी के कार्य करते हुए प्रभु को याद करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे। अगर आपको दुख भी आ रहा है तो प्रभु से कहिए, अगर सुख भी है तो आप प्रभु से कहिए। हर तरीके से प्रभु के जोड़ के काम करिए, तब देखिए कमाल। धन दौलत पैसा कौड़ी कुछ नहीं दे सकता भक्तों। वो आनंद जो है ना, आनंद प्रभु आनंद भवन है। जो आनंद हमके लिए हम सब तरसते हैं ना, वो आनंद प्रभु में है। अगर आप पैसा कौड़ी धन दौलत में आनंद खोज रहे हैं तो इसमें नहीं है। इसमें हाँ, जीने के लिए ज़रूरत है, जीने के लिए ज़रूरत है 2 वक्त की रोटी, छत, रहने मतलब पहनने के लिए कपड़ा। बस 3 चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरत है। इसके रहते हुए अगर आपने प्रभु को याद कर लिया तो आप निहाल हो जाओगे भक्तों। प्रभु हर पल हम लोगों को देख रहे हैं, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे परेशानियां में हो, प्रभु हमें हर वक्त देख रहे हैं। आप इतना समझिए कि प्रभु हमारी सेवा भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपके जीभ पे हमेशा नाम चलता है तो समझ जाइए कि प्रभु आपको स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपके आचरण में सिर्फ प्रभु के लिए ही आचरण होता है तो समझ जाइए कि प्रभु आपको स्वीकार कर रहे हैं। इतना मत सोचिए भक्तों कि हमें इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल क्या नहीं मिलेगा। हमें फल की चिंता नहीं, हमें बस सिर्फ प्रभु को आनंद भवन बनाना है, अपने प्रभु को लिए जीना है। हर गृहस्थी का काम करिए, अपने बच्चों से प्रेम करिए, अपने हर घर गृहस्थी का कार्य करिए, हर चीज़ करिए, लेकिन वो ये समझ करिए कि हाँ, ये मेरे सब प्रभु के हैं, ये मेरा कुछ नहीं है। मेरे हैं तो सिर्फ गिरधर गोपाल राधा रानी, और कुछ भी नहीं है मेरा। यहाँ तक कि ये शरीर भी नहीं है मेरा, तो और क्या कहें कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब ये शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। जो है मेरे प्रभु हैं। आप प्रभु से बस इतना कहिए, प्रभु जो स्थिति दो, लेकिन अपनी सेवा भक्ति से दूर मत करो। चाहे जिस स्थिति में हमें रखो, लेकिन अपने नाम हमेशा हमारे जीव पे आपका नाम चलता रहे। दुख में रहे, चाहे सुख में रहे, चाहे परेशानियां में रहे, चाहे कठिनाइयां में रहे, हर वक्त आपका नाम चले प्रभु। हर वक्त प्रभु से प्रार्थना यही करा करो भक्तों। देखिए तब कमाल, यही कमाल है इनकी ना। बिना इनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इनकी सेवा मिली है ना तो समझ जाओ कि प्रभु आपको याद कर रहे हैं। राधे राधे।